प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, एग्ज़ाम में कहानी लिखने के लिए आता है, तो आज का टॉपिक है ईमानदारी का फल। क्वेश्चन आता है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सबक लिखिए। तो रूपरेखा है एक लकड़हारा, लकड़हारे जो लकड़ी को काटे वो लकड़हारा है। एक लकड़हारा, जंगल में नदी के किनारे पेड़, लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी का पानी में गिरना। लकड़ी किससे काटते हैं? कुल्हाड़ी से काटते हैं। एक्स। उदास हो जाना, देवदूत का आना, कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना, पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना, यह मेरी नहीं, फिर चांदी की कुल्हाड़ी, यह भी मेरी नहीं, फिर लोहे की कुल्हाड़ी, सो बेकार। लकड़हारे की ईमानदारी पर देवदूत का खुश होना, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों भी इनाम में देना। सीख। तो आपको कहानी बनाना है। गोपाल एक गरीब लकड़हारा था। कोई भी नाम ले सकते हो। गोपाल एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियों की इस बिक्री से मिले पैसों पर भी उसके परिवार का गुजर बसर होता था। एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। वहां उसकी दृष्टि नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा कि आज उसे बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएंगी। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसने एक डाल काटना शुरू ही किया था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ ना लगी। उदास होकर वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। गोपाल ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा उसे जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वह उदास मन से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इतने में एक देवदूत वहां आ पहुंचा। उसने गोपाल से उसकी उदारता का कारण पूछा। गोपाल ने कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। यह कहते हुए देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। देवदूत यानी एंगल, भगवान के दूत, देवदूत, राजदूत, देवदूत, ऐसे। तो जो भगवान का संदेश वाहक होता देवदूत होता है। तो यह कहते हुए देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। उसने गोपाल से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कही हुई बात इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। गोपाल ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तब भी लकड़हारे ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। लकड़हारा गरीब था, लेकिन वो मन से अमीर था, क्योंकि ईमानदार था। चांदी की कुल्हाड़ी भी नकार दिया और सोने की भी कुल्हाड़ी नकार दिया। देवदूत ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उस कुल्हाड़ी को देखते ही गोपाल खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हुआ। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी देवदूत ने गोपाल को इनाम में दे दी। गोपाल ने देवदूत का बहुत आभार माना। गोपाल जो है देवदूत का बहुत कृतज्ञ रहा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी का फल
मीठा होता है। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा ईमानदारी का फल कहानी फेयर नोटबुक में लिखो, याद भी करो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।